हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले वाले वीडियोस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो इस तरह से चल रही है जैसे हम सिंपल टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस का सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एक बार हो गया। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक बार हो गया। फिर उसके बाद आगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। इस तरह से वीडियो बन रही है तो आप भी ऐसे ही देखें, मतलब सिंपल तीनों ही टेंस का एक साथ देखें, कॉन्टिन्यूअस तीनों ही टेंस का एक साथ देखें, परफेक्ट तीनों ही टेंस का एक साथ देखें और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों ही टेंस का एक साथ देखें। इससे ये होगा आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी कि आखिर सिंपल क्यों कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं, सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट क्यों कहते हैं। तो इसलिए सेल्फ लेवल ढंग से ऐसे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा कि जब कोई कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिस टाइम में एक्शन का कंटिन्यूएशन शो होगा। मतलब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन चल रहा है, नाम ही है कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है मतलब प्रेजेंट टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूअस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में रहेगा। अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उसका क्या मतलब हुआ, फ्यूचर टाइम के एक स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम में काम कंटिन्यूएशन में रहेगा। क्या मतलब, कई बार हम ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं ना जब हम बताते हैं कि एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कहते हैं उस समय हम लोग खेल रहे होंगे, गौर करेंगे, उस समय हम लोग खेल रहे होंगे। ये उस समय क्या है, ये उस समय पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एक रिफरेंस है जो पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर बता रहा है। उस समय हम लोग खेल रहे होंगे। या जैसे कहते हैं ना, अच्छा जब वो आएंगे हम लोग तो पढ़ रहे होंगे, जब वो आएंगे, ये भी क्या हो गया, एक रिफरेंस हो गया जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है फ्यूचर में। तो उस पर्टिकुलर टाइम में काम का कंटिन्यूएशन शो होगा, ये बता रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मतलब फ्यूचर के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये जब बताना हो तो हमको यूज करना होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आपको क्या ध्यान देना है कि इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए पहले तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक्शन कंटिन्यूएशन में है, जो वर्ब जिससे पता चलता है कि कोई काम क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है, वो काम कंटिन्यूएशन में है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब फ्यूचर के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में है। फ्यूचर के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक रेफरेंस होगा, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होगा, एक ऐसा पार्ट होगा जो बताएगा कि पर्टिकुलर की उस फ्यूचर के उस पर्टिकुलर टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में, मतलब उस टाइम को रिफर करेगा। तो एक तो आपको टाइम ध्यान देना है और दूसरा एक्शन कंटिन्यूएशन में है, ये ध्यान देना है, बस यही है। आप देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कॉन्टिन्यूअस में यही था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा कि पास्ट टाइम में मतलब भूतकाल के एक विशिष्ट समय में काम कंटिन्यूएशन में है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में है, तभी तो कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है। अब फ्यूचर का उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए कुछ फ्रेज हो सकते हैं, कई बार बिना रिफरेंस ऑफ टाइम को मेंशन करे भी सेंटेंस हो सकता है, या कई बार आपको एक अलग से सेंटेंस या अलग से फ्रेज यूज करना पड़ेगा जो ये बताएगा कि उस फ्यूचर का पर्टिकुलर टाइम है वो, मतलब क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में कंटिन्यूएशन है तो आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस होगा जो ये बताएगा फ्यूचर के उस पर्टिकुलर टाइम में काम चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कई बार हम उस रेफरेंस को यूज नहीं करते, डायरेक्टली सेंटेंस यूज कर देते हैं। तो होता है क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम लैंग्वेज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन में कई चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, कोई एक सिचुएशन हो जाती है, उस हिसाब से कई बार उस रेफरेंस ऑफ टाइम को बिना यूज करे भी सेंटेंस हो सकता है। लेकिन नोइंगली या अननोइंगली हमारे पास रेफरेंस ऑफ टाइम होगा। नोइंगली का मतलब हुआ या तो यूज करेंगे और या फिर हमारे पास कुछ दूसरे ढंग से इसका रेफरेंस आएगा तो हम बिना यूज सेंटेंस से बिना यूज करे भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन
ये बात जरूरी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज करेंगे तब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये जरूरी है, इस बात को ध्यान दें। ओके, अगर पता चल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या करेंगे या कैसे पता चलेगा? पहले तो जान लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्यों पहचान पता चल गया कि उस पर्टिकुलर टाइम में एक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्यूचर में। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे देखेंगे जब भी आप सेंटेंस यूज करेंगे ना तो क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगे, रहा होगा, इस तरह के पहचान होती है। इसलिए लिखा क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, रही होगी, रहा होगा लगा रहेगा। चलो पहचान में आ गया। अब क्या करें? सिंपल है, आपने क्या करना है, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखना है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो शैल या विल हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको लिखना है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। ये बात हम ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा है शैल बी के बाद आप बी लगाएंगे, बीई, फिर उसके बाद जो भी वर्ड रहेगा उसका पहला फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा वर्ड जो भी होगा उसके हिसाब से लगा देंगे। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल, उसके बाद बी, उसके बाद बी1 आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, तब मैं खाना खा रहा हूं। आप जरा सोचिए सेंटेंस में क्या, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने तब लिया था कि बहुत समझाने में सहूलियत हो। बट आगे एक सेंटेंस में हमने उस तरह का चर्चा किया है ताकि क्लैरिटी आ जाए। जब कहते हैं तब मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब तब मैं खाना खा रहा हूँ, तब मतलब दैट टाइम रेफरेंस होगा, मतलब फ्यूचर के उस पर्टिकुलर टाइम में एक्शन, खाने का एक्शन चल रहा होगा। इसलिए कहा तब मैं खाना खा रहा हूँ। कौन करेगा खाने का काम? मैं सब्जेक्ट है, इसलिए आप सब्जेक्ट पहले लगा देंगे। आई के साथ शैल लगता है, आप शैल लगा देंगे, फिर उसका बी लगा देंगे। क्या काम हो रहा है? खाने का हो रहा है तो ईट लगा देंगे, उसके साथ आईएनजी आपको अटैच कर देना है और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग। कब? तब के लिए एट दैट टाइम। कुछ और भी हो सकता है, ये जो फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम है इसको बताने के लिए सेंटेंस में कुछ और भी हो सकता है, इस बात को ध्यान देना आपको। जैसे उस समय वो किताब पढ़ रही होगी, she will be reading a book at that time। अब जरा सोचने वाली बात है, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट she, shall be का will, फिर be, फिर V1 ing मतलब reading a book at that time। यहां पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अलावा और भी सेंटेंसेस और भी पार्ट्स है, उसको भी अटैच कर दिया। क्या हो गया, उस समय वो किताब पढ़ रही होगी, मतलब she will be reading a book at that time। दूसरा है उसके जन्मदिन पर हम लोग पार्टी मना रहे होंगे। अब जरा देखिए यहां पर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम क्या है, उसके जन्मदिन पर, मतलब अभी जन्मदिन आया नहीं है लेकिन जब जन्मदिन आएगा और फ्यूचर में आएगा उस समय पार्टी मनाने का काम चल रहा होगा, मैंने एक्शन में पार्टी मनाने का काम चल रहा होगा। यही तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है। अब क्या होगा देखेंगे, उसके जन्मदिन पर हम लोग पार्टी मना रहे होंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हम लोग ना। पार्टी बनाने का काम कौन करेगा, हम लोग। तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, हम वी के साथ शैल लगता है, शैल लगा देना है, बी भी लगा देना है, यहाँ पे है स्ट्रक्चर में बी। अब उसके बाद पार्टी मनाना, इसके लिए कई वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेलिब्रेट लिया, सेलिब्रेट माने उत्सव मनाना होता है, तो सेलिब्रेटिंग, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है। वी शैल बी सेलिब्रेटिंग, क्या सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो अ पार्टी कब, ऑन हिज बर्थडे। मतलब क्या है कहानी, सब्जेक्ट शैल विल बी V1 ing मेन पार्ट है, उसके बाद सेंटेंस का जो भी पार्ट रह गया ना उसको आप प्लेस कर दीजिए। किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। इस टेंस पढ़ते समय प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी है कि आप ये समझ पाए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। हाँ, कई बार सिर्फ सिंगल वर्ब से भी सेंटेंस बनता है, उसके बाद में देखेंगे। मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए कम से कम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता ही है, लेकिन उसके बाद और भी सेंटेंस में अलग अलग भाग होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को, रिमेनिंग पार्ट्स को आप बस उसके बाद प्लेस कर दीजिए। जब इसका यूज्ड टू हो जाएंगे, माने सेंटेंस टेंस वाला फॉर्म जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किसको कब रखना चाहिए, सेंस आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए देखें, उसके जन्मदिन पर हम लोग पार्टी मना रहे होंगे, तो क्या हो गया, we shall be celebrating a party on his birthday। अब इसका नेगेटिव बनाना है, वेरी सिंपल, नॉट ही तो लगाना है। नॉट को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं और मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, shall be। अब यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाएगा कि मेन वर्ब से पहले तो बी है, तो क्या हम नॉट को बी के बाद लगाएंगे, नहीं,
शैल और विल के बाद लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या उस समय मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, देखेंगे नॉट लगा ना शैल के बाद नॉट, बट बी से पहले है। अब कई बार बी के बाद नॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया, उस समय मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, मतलब आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, है ना। सब्जेक्ट शैल बी, उसके बाद नॉट लगा देना है, फिर बी V1 ing उसका ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, आपको पहले लगा देना है। जैसे क्या मैं उस समय किताब पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम। उसी दूसरा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, WH वर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ, व्हाई लगा दिया, सब्जेक्ट शैल से भी पहले और शैल सब्जेक्ट से पहले, तो आएगा ही क्वेश्चन है व्हाई शैल आई बी रीडिंग अ बुक। इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। देखिए टेंस हुआ नहीं है, टेंस बहुत सिंपल है, बस मीनिंग समझना है, टेक्निकलिटीज को समझना है कि कोई टेंस को ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं, बस ये समझ में आ गया तो सारे के सारे टेंस क्लियर है, सारे के सारे टेंस आप आसानी से कर सकते हैं।